नमस्कार दोस्तों। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे साइको के इम्पोर्टेंट। अब बाकी के जो रह रहे हैं उनको करते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए और याद करते हुए चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? डिलीट कर दिया, सभी करते हैं। आनुवंशिकता, परिवार, स्वास्थ्य और विद्यालय। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ये नहीं है। रुचियों में परिवर्तन, विद्रोह की भावना, समय को महत्व। बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? शारीरिक विकास, जबकि मानसिक विकास होता है संवेगात्मक, सामाजिक। निम्न में से कौन विद्यार्थी के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये भी डिलीट कर दिया, सभी करते हैं। शिक्षक, अभिभावक की शिक्षा, खेल, सुरक्षा। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है 3 बालक के शारीरिक विकास के लिए। बालक के शारीरिक विकास के लिए बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को वंशानुक्रम व वातावरण। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं वंशानुगत एवं व्यक्तित्व। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ये नहीं है। जबकि निरंतरता, क्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट। विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है स्कीमा। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है स्कीमा। स्कीमा। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है स्कीमा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद से प्रशिक्षण एवं अभ्यास। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है संवेदी प्रेरक। निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है संवेदी प्रेरक नहीं है। प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, पश्चात रूढ़िगत। पश्चात रूढ़िगत, पश्चात रूढ़िगत कोहलबर्ग की दोबारा से। निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं, ये नहीं है। पश्चात रूढ़िगत किसके सिद्धांत की अवस्था है? कोहलबर्ग की। रूढ़िगत कोहलबर्ग की और प्राक रूढ़िगत कोहलबर्ग की नैतिक विकास की, जबकि संवेदी प्रेरक नहीं है। निम्न में से किस अवस्था में,
दोबारा से याद कर लेते हैं। निम्न में से कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। रूढ़िगत नहीं है, नहीं ये संवेदी प्रेरक नहीं है, जबकि प्राक रूढ़िगत है और पश्चात रूढ़िगत है। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के लिए सक्रिय सदस्य बनते हैं? सक्रिय बाल्यावस्था। मस्तकोद्मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, मस्तकोद्मुखी। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है? तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति है। दो बार आ गया ये क्वेश्चन है। किशोरावस्था के संदर्भ सर्वोत्तम, ये तो आया था साइकोलॉजी और ये आया है स्कूल व्याख्याता इतिहास में, 3 इतिहास में आया है। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे। ठीक है, बात है। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। अनुकरण तथा पुनर्वलन। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। अनुकरण तथा पुनर्वलन। जॉर्ज स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? हॉल। तूफानी एवं तनावपूर्ण। तूफानी एवं तनावपूर्ण। किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? तूफानी एवं तनावपूर्ण। और बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। पूर्व बचपन में, ये पूर्व बचपन है, तो पूर्व बचपन के लास्ट में वो है उत्तर बचपन की बजाय, वो है उत्तर बचपन। पूर्व बचपन में किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है संवेदी कामक अवस्था। यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना, फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है संवेदी कामक अवस्था। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? उपरोक्त सभी। वाद विवाद, तर्क और चर्चा। वाद विवाद, तर्क और चर्चा। कौन सा प्रभाव किसके हिस्से हैं? किशोरों की आवश्यकता है। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, ये न से पता चल रहा है, न होना।
तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमताओं को अधिक सहज बनाना, ठीक है। एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, पढ़ने में रुचि, ये सभी सही है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है? ये डिलीट कर दिया, ये सभी सही है, इस वजह से इसको डिलीट कर दिया। मनोविश्लेषण सिद्धांत, सुलेमान का अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत, हॉल का सिद्धांत। बताइए अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत किसने दिया था? अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत सुलेमान, सुलेमान है, मान नहीं है, बान। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के शारीरिक विकास को। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तीव्र समायोजन, ये नहीं है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संयम का महत्व। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? लक्षण नहीं है। व्यवहार में स्थिरता, ये नहीं है। जबकि शारीरिक परिवर्तन, अस्थिरता की समस्या, संवेगात्मक समस्याएं। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है कौशल विकास। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है कौशल विकास। विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है, यह दृष्टिकोण प्रस्तावित किया था ब्रूनर। विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ब्रूनर। ब्रूनर से संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। ब्रूनर 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं, पहचान, सही क्रम चयन कीजिए। अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक, अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? परंपरागत नैतिकता। परंपरागत नैतिकता किसने दी है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। किशोरावस्था में किशोरों के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है संगी साथियों का। किस समय में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? दिव्यासुपन, दोस्तों का महत्व, विद्रोह की भावना। किशोरावस्था। रसानुभूति पाठ का संबंध होता है भावात्मकता से। रसानुभूति पाठ का संबंध होता है भावात्मकता से। रसानुभूति पाठ का संबंध होता है भावात्मकता से। थर्बर एवं कोलेट के अनुसार विज्ञान शिक्षक को किस तरह कार्य करना चाहिए? अनुदेशक। शिक्षण प्रक्रम के 3 अवयव है शिक्षक, स्कूल और कक्षा कक्ष। शिक्षण प्रक्रम के 3 अवयव है शिक्षक, स्कूल, कक्षा कक्ष। गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सी विधि अधिक सहायक है? समस्या समाधान विधि 2014। गणित शिक्षण की ऐसी कौन सी तकनीक की है जिसमें विद्यार्थी अपने उत्तर की जांच तत्काल कर लेते हैं? तत्काल। अभिक्रमित अनुदेशन।
बालकों में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन का सुझाव किसने दिया? बालकों में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन का सुझाव किसने दिया? डेजी मोरविल जॉन। डेजी मोरविल जॉन। पर्यवेक्षित अध्ययन, पर्यवेक्षित अध्ययन। डेजी मोरविल ने अध्ययन के किस रूप का सुझाव दिया था? पर्यवेक्षित। पाठ योजना का आविर्भाव किससे हुआ है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। पाठ योजना का आविर्भाव किससे हुआ है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, अधिक सूचनाएं दे सके, गृह कार्य की सावधानीपूर्वक जांच कर सके, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके। यह है भाई साहब, जो मेन उद्देश्य, जो मेन बात है बस वो ये है, नियंत्रण पर रख सके। और फिर बाद में है, और भी है, और का भी महत्व है, ठीक है ना, सभी का महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व इसका है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन है। बाकी भी है लेकिन बाकी कम है महत्व उनका। जब इम्पोर्टेंट की बात आती है तो ये है। अरे यार गलत बता दिया, क्या है यार। हाँ वही तो मैं सोच रहा था कि मामला क्या हो रहा है। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करें, ठीक है ना, ये आंसर है इसमें। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करें। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। साइकोलॉजी, लैटिन। लैटिन। साइको आत्मा, ठीक है। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है आत्मा। हाँ। वुडवर्थ, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। वुडवर्थ, वुडवर्थ। वे का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो विकास का प्रक्रम। वुडवर्थ, विकास का प्रक्रम। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ये सभी है। मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है भावना संबंधी। भावना संबंधी आदत। भावना संबंधी आदत। मानव जीवन की मनोबौद्धिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। मानव जीवन की मनोबौद्धिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। मानव जीवन की मनोबोध की एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। शारीरिक बुद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। मानव जीवन की मनोभौतिकता एकता मन तथा शरीर का विकास है। शारीरिक बुद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, यानी कि शारीरिक बुद्धि ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ आ जाएगा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। सही बात है, व्यवहार में परिमार्जन। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप
उसे अभिभावक से शिकायत करेंगे? नहीं। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे? नहीं। उसे उसकी ये नहीं, ये 3 है। निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? भाषा की बात है ना, तो लंबाई वजन का नहीं होना चाहिए कुछ भी है। परिपक्वता का भी फर्क पड़ता है ना भाई, और स्वास्थ्य का भी फर्क पड़ता है, अभिप्रेरणा का भी, मोटिवेशन का भी फर्क पड़ता है। भाषा की लंबाई और वजन का कोई मतलब नहीं है। यही है। अच्छा, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है। हाँ, यही है इसमें, कहीं पर उपयुक्त सभी पर। प्रक्रिया पर बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है। चल 4 कर देते हैं। हाँ 4। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? इसके द्वारा नहीं होता है। जबकि आत्मकेंद्रितता, सजीवतावाद, यथार्थवाद। आत्मकेंद्रितता, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? आत्मकेंद्रितता। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? आत्मकेंद्रितता। तो आत्मकेंद्रितता है, यथार्थवाद है, सजीवतावाद है, ये नहीं है व्यक्तित्ववाद। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? व्यक्तिवाद, जबकि आत्मकेंद्रितता, यथार्थवाद और सजीववाद इसके द्वारा होता है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये नहीं है। जबकि अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, नहीं है। थर्ड नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। अनुकरण का सिद्धांत, भाषा विकास की बात है। और परिपक्वता का सिद्धांत, अनुकरण, परिपक्वता, अनुबंधन, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये नहीं है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है? वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना, वस्तु स्थायित्व। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन समुचित है? मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका। 3, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन समुचित है? समुचित है, ये समुचित है यानी कि सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। सेंडलर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? शारीरिक रचना। सेंडलर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? से शारीरिक।
एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई करेगा। उसने निम्न में किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? 1. विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ठीक है। सिल्वर्ट बट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 85 से कम। सिल्वर बट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। सिरिल वर्ट 85। सिरिल वर्ट 85 से कम। 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है, यह किसका मानना था? सिरिल वर्ट। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर तो लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। उपरोक्त सभी। अधिक महत्वाकांक्षा, विस्तृत शब्दकोश, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक। उपरोक्त सभी। सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ठीक है। शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है। ये उदाहरण है। परिस्थितिक परीक्षण का सिचुएशन परीक्षण का वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है कहलाता है भूल भुलैया। पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्न में कौन सा संवेग संबंधित है? भय, पलायन, भागना। पलायन, भय, पलायन, भय। बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है। प्रतिगमन, प्रक्षेपण नहीं है, युक्तिकरण भी नहीं है, विस्थापन। प्रतिगमन। समाज मिति विधि का मापन प्रयोग किया जा सकता है समूह संसजकता के। समाज मिति विधि में मापन में प्रयोग किया जा सकता है समूह संसजकता के। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग के बारे में सत्य नहीं है? ये 4 है, इसमें देखते हैं भाई। बालकों के संवेग लक्षणों से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। सही है। बालकों के संवेग वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होते हैं। सही है। बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण वयस्कों की तुलना में कम होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता। अभिभावकों का नियंत्रण एवं अनुशासन, ये कारण नहीं हो सकता। हाँ, आवश्यकता, अज्ञानता, आदत ही हो सकती है। बुलिमिया क्या है? बुलिमिया भोजन ग्रहण प्रवृत्ति। बुलिमिया लड़कियों में पाई जाती है। बुलिमिया। निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? लंबे बालक। विशिष्ट का अब यहाँ पे ये है, जैसे कि कोई बालक है, वह खेलने में बहुत रुचि है उसकी, खेलने में वो फर्स्ट आता है, लेकिन वह पढ़ने में कम अंक आता है, तो वह विशिष्ट ही माना जाएगा। ठीक है ना? वह मंदबुद्धि नहीं माना जाएगा, वह विशिष्ट में ही आएगा। वो वाला विशिष्ट है ये। वो विशिष्ट नहीं है, विशिष्ट अंगों वाला नहीं है ये बात है। क्योंकि अगर वो चाहे, जो कम अंक लेके आ रहा है, अगर वो चाहे तो जो विशिष्ट बालक यानी कि जो प्रतिभाशाली है उनसे भी ज़्यादा अंक ला सकता है। तो ये क्या है? विशिष्ट बालक। निम्न में कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं? लंबे बालक नहीं आते।
पिछड़े बालक भी आते हैं, ठीक है। विकलांग बालक भी आते हैं, ठीक है। विकलांग बालक, हाँ ठीक है। मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक, लंबे बालक बालकों की श्रेणी में नहीं आते। पिछड़े बालक, विकलांग बालक, मंदबुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है? अभिवृद्धि, अभिवृद्धि यानी कि रुचि, अभिक्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व। अभिवृद्धि यानी कि रुचि, अभिवृद्धि और अभिवृद्धि। अभिवृद्धि ये रुचि वाली है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में कौन सा सत्य है? 2, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। फिर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में कौन सा सत्य है? ठीक है, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। क्वेश्चन शानदार है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। और आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में, क्वेश्चन बढ़िया है। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, सापेक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित है? आदत, आदत अर्जित है। निम्नलिखित में कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? संवेगात्मक अस्थिरता, यही है। हाँ, अतिशयता का भाव, सही है। आत्मविश्वास, प्रमुख कार्यों में संतोष। विचार, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त रूप से जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं, विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त रूप से जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं, स्वयं प्रत्यय। सीखने की खेल विधि उपयोगी है पूर्व बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए सीखने की खेल विधि। TGT तो दिल्ली 2009, पूर्व बाल्यावस्था के लिए ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। मॉन्टेसरी, प्राकृतिक विकास पर बल दिया मॉन्टेसरी, ठीक है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? स्टेने हॉल। किशोरावस्था का भी स्टेने हॉल। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, किशोरावस्था। कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है, कल्पना का। सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका सामान्यतः अदा करते हैं विद्यालय संगठन। सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका सामान्यतः अदा करते हैं विद्यालय संगठन। बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारक है डिफरेंट मानसिक गुण। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्न में से कौन सा है? आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्न में से कौन सा है? आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। उचित है, उचित स्तर तय करना। किशोर अवस्था
किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? ये है नहीं पड़ता, वह निम्न में से कौन सी है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, अभिवृद्धि का नहीं पड़ता, जबकि पड़ता है रुचियाँ, असुरक्षा, आवश्यकताएं। रुचियाँ, असुरक्षा, आवश्यकताएं। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा? एरिक्सन ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा था? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। कौन सी अवस्था में भावनात्मक स्थिरता व भावावेश अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है? कौन सी अवस्था में भावनात्मक स्थिरता? किशोरावस्था है तो नहीं। कौन सी अवस्था में भावनात्मक स्थिरता व भावावेश अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है? पूर्व किशोरावस्था कर रखा है भैया, पूर्व किशोरावस्था, पश्च किशोरावस्था नहीं। और कोई सही नहीं होता, किशोरावस्था होता तो किशोरावस्था हो जाता। मैंने पूर्व किशोरावस्था। इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था अवधि की नहीं है? नहीं है। स्पष्ट एवं स्थिर आत्म प्रत्यय, ये नहीं है। कौन सी विशेषता किशोरावस्था अवधि की नहीं है? तीव्र व शारीरिक विकास एवं परिवर्तन, भावनात्मक प्रवृत्तियों को उदय होना, विपरीत लिंग की ओर अधिक आकर्षण। किशोर के असामान्य व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी संस्था का पड़ता है? समाज। किशोर के असामान्य व्यवहार का